नमस्कार। आप देख रहे हैं एल.एस. राइट न्यूज़। दोस्तों, एल.एस. राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि राकेश वाजपेयी जी शिक्षा मित्र जनपद उन्नाव से जो हैं, उन्होंने दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट के माध्यम से शिक्षा मित्र संगठनों को आगाह करने का प्रयास किया है। और दोस्तों, आगाह करना भी चाहिए, लेकिन जितने भी शिक्षा मित्र संगठन हैं, वर्तमान में तो 2 ही संगठन हैं, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ही पूर्ण मनोयोग से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, कहने को तो 2017 से ही ये सभी संगठन कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर इनके परिणाम के बारे में बात करें तो अभी तक शून्य ही नज़र आते हैं। दोस्तों, 18 अक्टूबर 2023 को धरना प्रदर्शन के बाद सरकार दबाव में आई, वार्ता हुई और उसके बाद 2018 की कमेटी बनने के बाद पुनः उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ कमेटी बनवा बैठा। और दोस्तों, कमेटी ने अब तक क्या कार्य किया है, इसके बारे में अभी तक किसी को कोई पूर्ण जानकारी नहीं है। कमेटी की मीटिंग हो रही है, ये जानकारी दे करके अब तक संगठनों के द्वारा बताया गया है। तो दोस्तों, इधर लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश के आम शिक्षा मित्रों से लेकर खास शिक्षा मित्रों की धड़कनें भी बढ़ती हुई जा रही हैं कि 7 साल हो गए और उत्तर प्रदेश की राम राज्य वाली योगी जी की सरकार ने आज तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया है। तो दोस्तों, क्या ये वादा भी झूठा निकलेगा? क्या कमेटी भी इस बार टाइम फेस करके रह जाएगी? तो इसके लिए दोस्तों, ये जो शिक्षा मित्र साथी हैं, इन्होंने पोस्ट लिखी है और पोस्ट के माध्यम से इन्होंने बताया है कि 2 दिवस पश्चात शासन स्तर पर शिक्षा मित्रों के दोनों संगठनों और बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों की मध्य शिक्षा मित्रों की मांगों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। दोस्तों, जो कि हम आपको पहले से बता चुके हैं कि 18 जनवरी को बैठक प्रस्तावित है। तो उन दोनों संगठनों द्वारा निश्चित रूप से बेहतर से बेहतर तैयारी की जा चुकी होगी। दोनों संगठनों द्वारा अपने प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी अंतिम रूप से सुनिश्चित किए जा चुके होंगे। हमें दोनों ही संगठनों के प्रतिनिधियों की क्षमता, योग्यता और समर्पण की भावना पर पूरा विश्वास है। दोस्तों, पूरा भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे संगठनों के प्रतिनिधि निश्चित रूप से बैठक में शिक्षा मित्रों के हित में अधिकतम से अधिकतम और सफल निर्णय कराने में सफल होंगे। दोस्तों, कुछ प्रश्न और विचार आप दोनों संगठनों व शिक्षा मित्र साथियों के सम्मुख अग्रिम क्षमा याचना के साथ रखना चाहूँगा। दोस्तों, आगे राकेश वाजपेयी जी लिखते हैं और पूछते हैं कि क्या बैठक से पहले दोनों संगठनों ने बैठक हेतु संयुक्त रूप से कोई होमवर्क किया है, या दोस्तों ऐसा करने का कोई विचार किसी संगठन या एक संगठन ने दूसरे संगठन के समक्ष रखा है? यदि दोस्तों नहीं रखा है तो क्यों नहीं रखा है? ध्यान रहे, यह बैठक किसी एक या दोनों संगठनों के निजी मामलों की न हो करके समस्त उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के हितों से संबंधित है। दोस्तों, दूसरे पॉइंट पर उन्होंने लिखा है कि बैठक में किन बिंदुओं पर विचार होगा? क्या ऐसा कोई प्रस्ताव या बैठक एजेंडा संगठनों को शासन द्वारा प्राप्त हुआ है या नहीं? तो बैठक में विचार विमर्श चर्चा किन न्यूनतम बिंदुओं पर होनी है? दोस्तों, आगे राकेश वाजपेयी जी लिखते हैं कि बैठक के दौरान किन न्यूनतम बिंदुओं मांगों को संगठन के द्वारा उठाया जाएगा?
वह बिंदु स्वीकार किए जाएंगे, और अगर दोस्तों नियम और कानून की कसौटी पर वो खरे नहीं उतरते हैं तो ऐसे में संगठन वैधानिक तर्क क्या देंगे। आगे लिखते हैं दोस्तों कि यदि बैठक के दौरान किसी भी बिंदु पर सहमति नहीं बनती है और बैठक बिना किसी वांछित निर्णय लिए हुए खत्म हो जाती है, तो दोस्तों संगठन की अगली रणनीतियां क्या होंगी और संगठन संयुक्त रूप से क्या निर्णय लेंगे, और क्या वह निर्णय बैठक के दौरान ही शासन को अवगत कराते हुए अविलंब शिक्षा मित्रों के मध्य भी घोषित किए जाएंगे। और दोस्तों आगे लिखते हैं कि बैठक में दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों की अलग अलग संख्या कितनी रहेगी और वे लोग होंगे तो दोस्तों कौन कौन से लोग होंगे जो उस बैठक में शामिल होंगे। दोस्तों आगे लिखा है कि क्या संबंधित व्यक्तियों के नाम को अंतिम रूप से निर्णीत कर उन्हें होमवर्क करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। यदि अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों कब किए जाएंगे, क्योंकि आज दोस्तों वीडियो शूट करने तक 16 जनवरी हो गई है और अब मात्र 18 जनवरी के लिए जिसमें बैठक होनी है उसके लिए केवल 2 दिन ही बचे हैं। दोस्तों आगे लिखा है कि क्या बैठक की शुरुआत में ही यह जानकारी चाहिए जाएगी कि पूर्व में श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में 2018 में जो कमेटी जो बनी थी उसकी रिपोर्ट या प्रगति क्या हुई, या फिर जिस प्रकार से वह कमेटी बिना कुछ किए गुमनामी के अंधेरे में खो गई, क्या ठीक उसी तरह इस कमेटी का भी हाल होगा। दोस्तों आगे लिखते हैं कि कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक देगी और रिपोर्ट के आधार पर निर्णय होने की न्यूनतम और अधिकतम प्रतीक्षा अवधि क्या होगी। दोस्तों यह बात उन्होंने बहुत ही अच्छी लिखी है। यही बात उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को भी 18 अक्टूबर 2023 की शाम को अधिकारियों से करनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों हमारे संगठन पता नहीं क्या चाह रहे हैं, समझ से परे है। दोस्तों आगे इन्होंने लिखा है कि क्या यह भी बैठक के दौरान निश्चित करवाया जाएगा, क्या बैठक में दोनों संगठन सभी बिंदुओं पर एकमत होकर लिखित संयुक्त प्रस्ताव रखेंगे अथवा अलग अलग ही रहेंगे। यदि अलग अलग रहेंगे तो क्यों, और दोस्तों अगर शामिल नहीं हो रहे हैं तो क्यों। इसके बाद आगे लिखा है कि किस बिंदु पर संगठन का कौन सा प्रतिनिधि तर्क रखेगा और यह पूर्व निर्धारित होगा अथवा अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग की नीति पर ही काम करेंगे। दोस्तों आगे लिखा है कि 2017 तक शासन स्तर पर संगठनों की होने वाली बैठकों में मैं भी प्रतिभाग करता रहा हूं। बैठकों के इतिहास के अनुभव के आधार पर ही मैंने अपनी बात रखी है। बैठक औपचारिकता मात्र न हो, गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। गत बैठकों की विस्तृत चर्चा यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, पर एक कड़वा सच जरूर लिख रहा हूँ कि शिक्षा मित्रों के सपनों का खून करने में जितना इस सरकार का हाथ रहा है उससे कम दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों की आपसी द्वंद्व, द्वेष, खुद का कुर्ता चमकाने की होड़, श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा भी कम नहीं रही है। दोस्तों बैठक कक्ष में प्रवेश करते समय काल के गाल में समा चुके हमारे भाई बहनों, उनके रोते बिलखते और रोटी के एक एक टुकड़े को तरसते बच्चों, बिन ब्याही जवान बेटी, दहलीज पर खड़ी बेटियों, एकांकी जीवन व्यतीत करने को मजबूर परिजनों की शक्ल का संस्मरण एक चलचित्र की भांति अपनी आंखों में जरूर लाना चाहिए। तभी प्रतिनिधियों का जीवन इस शिक्षा मित्र की नौकरी के बिना भी चल सकता है, पर अधिसंख्य आम शिक्षा मित्र के लिए यह नौकरी ही उनका सब कुछ है। इसलिए अहम और अपना श्रेय लेने की होड़ त्याग कर श्रेष्ठतम संयुक्त प्रयास करना ही होगा। आपका संयुक्त प्रयास करना सिर्फ लगे ही नहीं, दिखे भी, और आप सबके व्यवहार में झलकें भी। अभी 2 दिन शेष हैं। दोनों संगठनों ने यदि अभी तक संयुक्त रणनीति तैयार नहीं की है तो दोस्तों इन 2 दिनों के अंदर बैठक करके अवश्य ऐसा कर लें जिससे बैठक हो तो कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। दोस्तों उन्होंने लिखा है कि हमें उम्मीद है
कि निज मतभेद और मनभेद को भुलाकर एक बार आप सब संयुक्त होकर सरकार के समक्ष अपनी चट्टानी एकता प्रदर्शित कर शिक्षा मित्रों को हित को ध्यान में रखते हुए ध्वजा फहराने में सफल होंगे। आपका योगदान संयुक्त रूप से शिक्षा मित्रों के इतिहास में स्वर्ण के अक्षरों में आपकी यशोगाथा लिखेगा, अन्यथा इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, आपके लिए काले अक्षरों का प्रयोग करने पर मजबूर होगा। दोस्तों, उन्होंने ये भी लिखा है कि उम्मीद है कि दोनों ही संगठन आगे बढ़कर परस्पर सहयोग करते हुए संयुक्त रणनीति बनाकर बैठक में प्रतिभाग करेंगे। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापूजी ने कहा है कि सफलता मिलने के प्रयास पूरे मन से नहीं किए गए। हमें विश्वास है कि आप जंगल में बंदर के राजा बनने के बाद शेर द्वारा बकरी के बच्चे को खा जाने पर बंदर द्वारा दिए गए तर्क की बकरी तेरा बच्चा जिए या मरे, मेरी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बता, वाली परिस्थिति से गुजरना नहीं चाहेंगे। आवाज़ दो हम एक हैं का अर्थ दो आवाज़ें न होकर एक ही आवाज़ हम एक हैं की भावना के साथ बैठक में प्रतिभाग करें। साथियों, उन्होंने बाद में ये भी लिखा है कि साथियों, मेरा उद्देश्य आप सभी की रीति नीति नियति क्षमता योग्यता अथवा शिक्षा मित्रों के प्रति समर्पण की भावना पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं है। फिर भी यदि भावनाओं के वशीभूत होकर मेरे द्वारा लिखे गए शब्दों में किसी भी प्रकार की किसी के लिए ठेस पहुंची हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों, ये पोस्ट राकेश वाजपेयी जी जनपद उन्नाव से संगठनों के लिए आगाह करने के लिए लिखी है, लेकिन दोस्तों इसमें एलएस राइट न्यूज़ कुछ और ऐड करना चाहता है और संगठनों से अपील करता है कि बैठक में जब शिक्षा मित्रों की समस्याएं रखी जा रही हों तो दोस्तों जायज़ मांगों को संगठन रखें, नाजायज़ मांग न रखें, जिससे कि दोस्तों जो शिक्षा मित्रों को मिल रहा हो उस पे भी पानी फिर जाए। सबसे पहले हमने कई बार शिव कुमार शुक्ला जी के लिए अपनी राय दी है, लेकिन दोस्तों एक बार पुनः इसी वीडियो में आपको बता देते हैं कि संगठन उत्तर प्रदेश में लगभग 50 से 60 हज़ार की संख्या में जो शिक्षा मित्र टीईटी और यूपीटीईटी, सीटीईटी और यूपीटीईटी पास हैं, इनके लिए समायोजन पद पर बहाली की मांग करे। और दोस्तों अगर सरकार और दूसरी मांग जो नॉन टीईटी पास शिक्षा मित्र हैं उनकी उम्र और उनके अनुभव को देखते हुए उनको प्रशिक्षित वेतनमान देने की भी मांग करे। दोस्तों ये दोनों मांगें उचित हैं और सरकार इनको मान भी जाएगी, क्योंकि इस उम्र में शिक्षा मित्र प्रशिक्षित वेतनमान क्योंकि प्रशिक्षित हो चुके हैं तो उनका हक भी बनता है। और जो शिक्षा मित्र टीईटी पास हैं उनके लिए सहायक अध्यापक पद पर समायोजन इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि शिक्षा मित्र टीईटी, बीटीसी और अब तो 24 वर्षों से शिक्षण कार्य लगभग कर रहे हैं, तो उनका भी हक बनता है। और इस उम्र में दोस्तों सुपर टीईटी की बात करें तो सुपर टीईटी शिक्षा मित्रों पर लागू होता नहीं है। ये तो जबरन शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए सरकार ने लगाया है, नहीं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहीं भी नहीं लिखा है कि 2 भर्तियों में शिक्षा मित्रों को मौके दिए जाएं, उसमें सुपर टीईटी भी अलग से लगा दी जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी इस वीडियो के बारे में कोई शिकायत या सुझाव है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम तक हम तक अवश्य पहुंचाएं। और दोस्तों अगर आपने हमारा एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों ये राकेश वाजपेयी जी द्वारा लिखी हुई पोस्ट या फिर हमारा वीडियो जो शिक्षा मित्र संगठन के नेता हैं
चाहे आदर्श वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के शिव कुमार शुक्ला जी हों, उन तक पहुँचे और वह शिक्षा मित्रों की जो आम मांग है इस पर विचार करके और संगठन में होने वाली शासन में जो संगठन की मीटिंग होने वाली है उस पर उचित मांग रख सकें। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अगर आपने हमारा एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।